भाई मैं निकल गया हूँ बुडापेस्ट के लिए। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि जो मैंने टिकट कराई थी रेगियो जेट से, एक ट्रेन है यहाँ पे चलती है यूरोप में रेगियो जेट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सस्ती है। तो मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए भी बहुत सस्ती है। तो जो मैंने टिकट कराई थी मुझे पता चला कि यहाँ पे उसका लाउंज भी है एंड लाउंज एक्सेस फ्री है। मतलब जिसने टिकट कराया, पहली बात तो टिकट बहुत सस्ती है। टिकट इतनी सस्ती कि मतलब बता देता हूँ मैं, अराउंड 22 यूरो की कराई है। सबसे सस्ती 19 यूरो वाली थी, लेकिन मुझे 22 यूरो वाली सीट ठीक लगी, तो मैंने 3 यूरो ज़्यादा दी। तो वही 2300 रुपये के आसपास की टिकट थी। अब उसमें लाउंज भी मिल गया मेरे को, विच इज़ वेरी गुड। और लाउंज में तुम 1 घंटे पहले आके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाउंज एक्सेस है मेरे को, अभी मैं जा रहा हूँ लाउंज में। वो सामने दिख रहा है तुमको लाउंज है, और ये पूरा इनका स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। ये पूरा मेन रेलवे स्टेशन है वियना में। अब यहाँ से मैं निकलूँगा बुडापेस्ट के लिए। तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ बुडापेस्ट ट्रिप के लिए, क्योंकि मैं तो पहली बार जा रहा हूँ हंगरी बुडापेस्ट। ट्रेन भी दिखाता हूँ रेगियो जेट, सही में बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है। तो अगर तुम स्टूडेंट हो, नहीं भी हो, तब भी तुम जा सकते हो रेगियो जेट में, और बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट और नॉर्मल प्राइस जो था बिल्कुल सेम है। तो भाई मैं लाउंज में तो आ गया था, और सबसे बेस्ट बात है लाउंज बहुत अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल सीटिंग है, कॉफ़ी है। मैं सुबह जैसे जल्दी आया हूँ तो मैं थका हुआ हूँ, सोया भी नहीं ढंग से, तो मैंने कॉफ़ी ले ली यहाँ पे, जो कि फ्री है ऑब्वियसली लाउंज पे। तो हाँ, अगर तुम यहाँ रेस्ट कर सकते हो 1 घंटे पहले। जैसे अभी मेरी आधे घंटे में बोर्डिंग होगी ट्रेन में, तो मैं क्या करता हूँ, खड़े हो गया कहीं और बैठ के, तो मैं लाउंज में ही आ गया बस। और लाउंज बहुत अच्छा है ऑनेस्टली। ये है भाई रेगियो जेट का लाउंज, और मैं पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि यार साइड में लोग बैठे हैं, तो फिर मैं उन पर कैमरा फ्लैश करूँगा, सही नहीं रहेगा, उनकी प्राइवेसी है अपनी, ठीक है। तो बस इसलिए, और अब ट्रेन में मिलते, ट्रेन दिखा दो कैसी है। अच्छी होती है, मैं ट्रैवल कर चुका हूँ रेगियो जेट से, और सर्विस मुझे पसंद है क्योंकि बहुत सस्ती है। और इस इतनी सस्ती ट्रेन में लाउंज और ये सब मिलना, इतनी सारी सर्विसेज मिलना, इनक्रेडिबली गुड भाई, बहुत अच्छा है। तो हाँ मिलते हैं भाई, अब ट्रेन दिखा दो तुमको मैं। तो भाई मैं पहुँच गया रेलवे स्टेशन पे, और मेरी ट्रेन भी आ गई अभी। ये रही भाई मेरी ट्रेन, जिससे मैं जा रहा हूँ बुडापेस्ट वियना से। और ये भाई वियना का रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा और बहुत क्लीन। सच में ये रेलवे स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताता हूँ ट्रेन कैसी रही, क्योंकि ओवरऑल मैं इस पर सफ़र कर चुका हूँ, मुझे पसंद है ट्रेन, सस्ती भी और अच्छी भी है, सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं भाई कैसी रहेगी ओवरऑल जर्नी मेरी इस ट्रेन में। फीडबैक देता हूँ मैं अंदर चल के, और ट्रेन की जर्नी के बाद भी। अब मेरा कोच है 8, तो मुझे 8 ढूंढना है। चलो भाई ढूंढते हैं, नहीं तो निकल जाएगी ट्रेन। निकल गए हम भाई वियना से बुडापेस्ट की तरफ। ये है भाई सीन बाहर का, ये रेलवे स्टेशन के पास ही फ्लैट्स बने हुए हैं। भाई वियना सुंदर तो ये तो मतलब लग रहा है। तो अब भाई ओवरऑल कैसा रहता है पूरा जर्नी सीन है, बताता हूँ भाई, होपफुली अच्छा ही रहेगा। इंजॉय करो भाई व्यू। भाई ऑस्ट्रियन विलेजेस सही में बहुत सुंदर होते हैं भाई, सच में बहुत सुंदर। अगर रैंक करना हो ना बेस्ट विलेजेस इन यूरोप, तो स्विट्ज़रलैंड के विलेजेस, ऑस्ट्रिया के विलेजेस, और जर्मनी के विलेजेस टॉप सुंदरता में टॉप 1। स्पेशली टॉप 2 तो हमेशा कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, आइदर स्विट्ज़रलैंड या फिर ऑस्ट्रिया का। तो देखो भाई, मैं एंटर तो हो गए हंगरी में, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस, कि जैसे ही हम हंगरी में एंटर हुए तो मुझे पता लग गया कि हंगरी है। कैसे पता लगा? जब मैंने यहाँ के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन के स्टॉप्स देखे, ट्रेन्स देखे यहाँ के, और यहाँ के बोर्ड्स जो साइन थे वो सब देखे, तो पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऐसा लगता है टाइम में तुम पीछे चले गए, मतलब थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया तुमने अपने आप को। ऑस्ट्रिया जो है, मतलब ये समझ लो कि ऑस्ट्रिया जाहिर सी बात है रिच कंट्री है, तो थोड़ा सा मॉडर्न है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, साफ़ है। और जब हम हंगरी आ गए ना, मैं तो पहली बार आया, तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ के रेलवे स्टेशंस मतलब थोड़े से पुराने दिख रहे हैं, ट्रेन्स पुराने, बोर्ड्स पुराने। तो उससे मैं समझ गया ये ऑस्ट्रिया नहीं है। और मुझे आगे जब मैंने एक और बोर्ड देखा तो उसमें हंगेरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा था, क्योंकि मुझे जर्मन आती है, मैं जर्मन पढ़ता हूँ, तो मैं समझ गया तो हंगरी है भाई। चेक रिपब्लिक में मैं 2 बार गया हूँ, तो उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि भाई जब मैं ऑस्ट्रिया से कहीं भी जाता हूँ, वियना बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लीन है, अभी तक की क्लीनेस्ट सिटी है।
म्यूनिक मैं कह सकता हूँ बहुत क्लीन थी कंपैरिजन में, लेकिन महंगी बहुत है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम किसी रिच कंट्री से थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हो ना ईस्टर्न यूरोप की तरफ, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप थोड़ा साफ़ है, ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा अमीर है, तो जब तुम ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाते हो ना तो तुमको पता चल जाता है। कैसे? सिंपल सी बात है भाई, डाउनग्रेड लगता है तुमको कि भाई थोड़ी सी पुरानी हो गई जगह, ऐसा लगेगा तुम समय में पीछे आ गए। थोड़ा सा जगह पुराना दिखने लगता है, रेलवे स्टेशन पुराने दिखने लगते हैं, ट्रेन पुराने, बोर्ड्स पुराने, शहर पुराने, बिल्डिंग पुरानी, रोड्स पुरानी, थोड़े थोड़े क्रैक्स बिल्डिंग्स में, रोड्स में गड्ढे थोड़े, मतलब कॉमन नहीं है। मैं नहीं कह रहा बहुत बेकार है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, मैं बस बता रहा हूँ तुमको कंपैरिजन फील होगा कि जब तुम स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी से दूसरी तरफ जाओगे, फॉर एग्जांपल चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यहाँ जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल भाई ये सीट बहुत कंफर्टेबल है रेगियोजेट की, और ट्रेन में मज़ा आ रहा है। ट्रेन की जर्नी बहुत सही लग रही है मेरे को। ट्रेन की जर्नी मुझे पसंद भी है क्योंकि भाई कोई टेंशन नहीं रहती, आराम से बैठते बैठते व्यू इन्जॉय करते करते सोते सोते टाइम निकल जाता है। जो सीट मैंने बुक करी 3 यूरो एक्स्ट्रा देकर, उसमें कॉफ़ी भी मिलती है जो कि फ्री है। तो मैं ऐप चेक कर रहा था ऐसी टिकट के लिए, तो मैंने नोटिस किया, तो मैंने कैपुचिनो ऑर्डर कर दिया और फिर मेन्यू में गया, उसमें देखा बहुत सारे खाने का आइटम है, मोस्टली नॉन वेज है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं खा नहीं सकता, लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ चीज़ केक और एप्पल केक मिल रहा है, कितने का, 0.5 सेंट्स, 0.5 सेंट्स। हद चीप है भाई यहाँ के हिसाब से, मतलब 50-60 रुपये का समझ लो, इंडिया के हिसाब से भी चीप ही है। तो मैंने मैंने कर दिया ऑर्डर, एक चीज़ केक, एक एप्पल केक, 1 यूरो का पड़ा मेरे को, 1 यूरो कितना, 110 रुपये, जो कि बहुत चीप है भाई, और कॉफ़ी फ्री है। तो भूख लग रही थी, मैंने कर दिया ऑर्डर। मैं दिखाता हूँ कैसा है और टेस्ट बताऊँ कैसा है ओवरऑल, बट आउटस्टैंडिंग सर्विस यार रेगियोजेट भाई, मतलब बहुत सही है यार, इतना सस्ता खाना ट्रेन में, इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। आई वाज नॉट होपिंग फॉर दिस एट ऑल। तो भाई मेरा ऑर्डर आ गया, और भाई बिलीव नहीं कर पा रहे, 1 यूरो में दिया, 1 यूरो यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया में भी कितना कम है, 10 रुपये सोचो, और ये दिया सबके भाई। ये केक, ये एप्पल केक, वो चीज़ केक, और ये कॉफ़ी, और 2 शुगर भाई, अनबिलीवेबल भाई। जब भी यूरोप घूमना, रेगियोजेट से घूमना भाई, सच में बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन, ऑनेस्टली आई एम इम्प्रेस्ड भाई। बुडापेस्ट आने वाला है, तो उससे पहले वो आए, इससे पहले मैं खाना खत्म करना चाहूँगा भाई। और व्यू देखो यार, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। तो भाई इस पूरे ट्रेन से बस एक ही कंप्लेंट रहेगी मेरी कि टॉयलेट्स वर नॉट क्लीन, मतलब सब कुछ ठीक था, सर्विस एक नंबर, सीट एक नंबर, क्लीन भी है ट्रेन, अच्छी भी है ट्रेन, टाइम पे भी है, बस 10 मिनट लेट है, विच इज़ गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और खाना इतना सस्ता है, इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सिटिंग बहुत तगड़ी है, स्पेशियस है लेग रूम, लेकिन बस टॉयलेट्स वर नॉट क्लीन एट ऑल। तो बस यही रहेगा मेरा मतलब कंप्लेन इस पूरी ट्रेन से, बस टॉयलेट क्लीन नहीं था, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट है। तो रेगियोजेट को मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा ओवरऑल सर्विस, क्लीननेस, इन सब में। बस 2 नंबर जो कटे हैं सिर्फ टॉयलेट की वजह से कटे हैं, ऑनेस्टली वो सही होता तो सब सही है, सब सही है, क्योंकि यार टॉयलेट बहुत मेन चीज़ है, वो ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, वो यूज़ करते हैं लोग उसको। मेरे जैसे और भी कई लोग जो यहाँ सफ़र कर रहे हैं उनको यूज़ करते हैं, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं था। तो बस उसी पे नंबर कटेंगे, बाकी परफेक्ट रहना भाई, 100% परफेक्ट। कितना सुंदर व्यू है यार ये हंगरी का। बुडापेस्ट से थोड़ा सा पहले ही है, बस बुडापेस्ट अब 10 मिनट दूर आ गया। सो या अब बुडापेस्ट उतरने वाले स्टेशन पे, तो एक्सप्लोर करेंगे बुडापेस्ट। तो भाई मैं पहुंच गया बुडापेस्ट, और ये रही मेरी ट्रेन जिससे मैं आया, रेगियोजेट, देख सकते हो उसका नाम लिखा है रेगियोजेट। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे आके, देखा कि जो ये रेलवे स्टेशन है ना यहाँ का बुडापेस्ट का, वो थोड़ा सा मुझे ओल्ड वाइब दे रहा है, थोड़ा सा तो ओल्ड वाइब दे रहा है। वियना में जब तुम जाओगे तो वो मतलब ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा मॉडर्न है। अब मैं ये नहीं जानता कि इनका मेन रेलवे स्टेशन है या नहीं, मैंने बस टिकट बुक कराई और ये यहाँ आ रही थी तो मैं आ गया, लेकिन इतना पता है ये बुडापेस्ट में है। तो हाँ, ये रही भाई ट्रेन मेरी, ये रहा इनका स्टेशन, और ये रहा मैं। तो अब चलते हैं भाई आगे बुडापेस्ट में, देखते हैं कैसे सिटी होने वाली है। चलो भाई चलते हैं आगे। दिस इज़ बुडापेस्ट। मुझे अब ये देखना है कि यहाँ पे 2 दिन का पास आता है या नहीं आता, क्योंकि मुझे ये तो पता है यहाँ पे ये लोग देते हैं 1 दिन का पास, 3 दिन का पास, बट 2 दिन का आता है नहीं, ये देखना है मेरे को। इंग्लिश, इंग्लिश
डेली टिकट एंड कंट्री का ही पास आता भाई, ये सही है यार। हंगरी 24 आवर टिकट, कंट्री 24 आवर टिकट नहीं यार, बुडापेस्ट की टिकट थी हम, बुडापेस्ट टिकट एंड पासेस ये रहे। नेक्स्ट डॉग टिकट्स वाइज, हाँ बस मुझे चाहिए 18 से 25। भाई उस मशीन पे काम नहीं कर रहा वो टिकट, तो मैं दूसरी मशीन पे हूँ देखने की ये सबका ही हाल है या बस मेरे वाले हाल है। भाई मैं टिकट लेने गया तो पहली तो आंटी बैठी है, मशीन तो भाई इनकी बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, उससे टिकट नहीं ले पा रहा मैं। फिर मैं सोचा काउंटर से लेता हूँ, गया आंटी से पूछा भाई टिकट लेनी है मेरे को, आंटी कह रही इंग्लिश ही नहीं आती भाई तो टिकट नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई भाई, इंग्लिश नहीं आती मेरे को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 दिन क्या टिकट चाहिए मेरे को पास, तो कह रही है इंग्लिश नहीं आती भाई, नो इंग्लिश। तो फिर भाई मैंने बोला ठीक है भाई कोई नहीं, फिर बगल वाले काउंटर पे गया, उसको इंग्लिश आती थी। फिर उसने मुझे समझाया कि भाई ये जहाँ तुम खड़े हो या तो तुम मशीन से ले लो, वहाँ से तुम चली नहीं जा रही कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से नहीं मिलेगी क्योंकि ये है ट्रेन का टिकट वाला काउंटर, यहाँ से तुमको मिलती है जब तुम ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, दूसरे स्टेट जा रहे हो, देश जा रहे हो, उसके लिए यूरोप के अंदर। तो तुम्हें जाना पड़ेगा आगे, इधर से आगे जाओगे तो वहाँ पे है काउंटर, वहाँ पे मेरे को मिलेगी टिकट। तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ सिटी पास लेने। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं नया हूँ उस देश में, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा का है भाई, मतलब एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो चलते हैं भाई और सिटी पास ख़रीदते हैं होपफुली। इधर भी एक अंकल एक आंटी और दूसरी तीसरी भी आंटी बैठी है। अरे यार भाई दिक्कत ये है ना कि इंग्लिश नहीं आती तो सीधा बोल देते हैं टिकट नहीं मिलेगा। भाई ये क्या बात हुई कि इंग्लिश नहीं आती टिकट नहीं मिलेगा, सॉरी मुझे हंगेरियन नहीं आती तो टिकट नहीं मिलेगा। कमाल की बात है यार, ट्राई करते हैं टिकट खरीदने का। इस स्टेशन पे इतने काउंटर, पहले पीछे वाले आंटी ने बोला आगे जाओ, मैं आगे गया, टिकट का पूछा, उन्होंने मना कर दिया था। यहाँ आया एक कह रही और आगे जाओ। भाई ये क्या बात हुई, सीधा बोलो जाना कहाँ है भाई, आगे कह रहे हैं आगे जाता हूँ तो वो काउंटर कहता है तुम और आगे जाओ। तो फिर वो दो तो मतलब पहले तो वो 2 काउंटर पीछे वो खाली, यहाँ लोग नहीं है इतने, ठीक है बना दिया नो प्रॉब्लम। फिर आगे गया 3 और काउंटर, वो 3 भी खाली, लेकिन वो 3 भी ट्रेन के लिए, और कह रहे हैं और आगे जाओ मेट्रो वाली टिकट लेने के लिए। भाई और आगे कहाँ जाऊँ, तुम खुद देखो भाई, कुछ है ही नहीं, किस काउंटर पे जाऊँ, यहाँ सिर्फ वेंडिंग मशीन है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ आगे, कितना आगे जाऊँ, मतलब ट्राई करता हूँ भाई। यहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर है, मे भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी तो काम बन जाएगा भाई अपना। सुंदर तो है और क्लीन भी है यहाँ का स्टेशन बहुत। भाई फाइनली टिकट मिल गई मेरे को। ये जो इनका इन्फॉर्मेशन सेंटर था इसी पे ये टिकट बेच रहे थे, सिटी पास की, मेट्रो बस ट्रैम इन सब की। ये रहा भाई, यहीं पे बेच रहे हैं लोग टिकट इन्फॉर्मेशन के साथ। यू कैन गेट टिकट्स ऑल्सो। टिकट्स की प्राइसिंग कुछ ऐसे हैं यहाँ पे कि अगर तुम 1 दिन के टिकट लेते हो तो तुमको पड़ता है पूरा बुडापेस्ट का 1 दिन का पास अराउंड 7.7 यूरोज़ का, और अगर 2 दिन का पास नहीं बनता, 1 दिन के बाद 3 दिन का पास है, 3 दिन का पास की कॉस्ट है 16.6 या 7 यूरो के आसपास। तो मैंने 3 दिन का लिया क्योंकि अगर मैं मान लो 1 दिन का लेता 7.7, फिर नेक्स्ट डे अगेन लेता 7.7, तो ये अगेन 16 यूरो के 15.5 या 16 यूरो पड़ता था मेरे को। तो इससे अच्छा मैंने 17.7 यूरो वाला ले लिया, जिससे मतलब 0.8 यूरो के आसपास ज़्यादा दिया होगा या 0.9 यूरो, विच इज़ गुड, नो प्रॉब्लम। अब दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, दोबारा टिकट काउंटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिटी के दूसरे कोने में, बस अब ट्रैवल करो 2 दिन, कोई टेंशन नहीं है। तो इस सर दर्द से बच गया मैं, अब सिर्फ बुडापेस्ट घूमेंगे, कोई टेंशन नहीं है अब। धूप है भाई पूरे फुल एकदम, गर्मी का मौसम चल रहा है यूरोप में भाई, हीट वेव चल रही है और दबा के गर्मी पड़ रही है। देखते हैं भाई फर्स्ट रिएक्शन मेरा क्या होगा निकलने के बाद इस मेट्रो स्टेशन से। ओके सो इन मिडल ऑफ नोवेयर, ओह एक कंपनी अल्डी इधर ही है। अल्डी एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट ब्रांड है पूरे यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे तुमको बसेस मिल जा रही है, देख रहे हो, और वो ट्रेन स्टेशन जहाँ से मैं आया, और यहाँ पे बसेस तुम ले सकते हो फॉर सिटी नेविगेशन एंड ऑल, और सामने अपार्टमेंट्स। तो अब चल सकते हैं, लेकिन कहाँ, गूगल पे देखेंगे, क्योंकि भाई अभी जो मैं हॉस्टल में भी जा नहीं सकता, मेरा चेक इन जो है 3 बजे का है और अभी 10:30 के आसपास हो रहे हैं,
तो अभी घूमूंगा मैं सिटी, पूरा सिटी नापूंगा पैरों पे, और उसके बाद देखूंगा कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ आने से पहले मैंने चैट जीपीटी क्लाउड से बनवा लिया था कि इन 2 दिन में मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, कब कब जाऊँगा, किस किस टाइम पे जाऊँगा। तो अभी मैं जिस मेट्रो मतलब रेलवे स्टेशन पर उतरा था, वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन कनेक्ट होता है M4, जो ग्रीन लाइन है इनकी, लेकिन ये लोग M4 बोलते हैं, M1 M2 M3 M4। तो अभी M4 लेनी है मेरे को, और ये मुझे ले जाएगी एक प्लेस जिसका नाम है सेंट स्टेफान बासिलिका, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ गलत। तो यहाँ जाना है मुझे अभी, तो यहाँ घूमने चलते सबसे पहले, और ये M4 मेट्रो लेनी है, ये लेके जाएगी मुझे सीधा सेंट स्टेफान बासिलिका पे। सो लेट्स गो और देखते हैं जगह कैसी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। AI के आने से भाई काम बहुत कम हो गया, सही बता रहा हूँ, बहुत आसान हो गया। नहीं तो मैं पूरी रात सर मारता रहता कहाँ कब जाना है। AI के आने से बिल्कुल ट्रिप मतलब एंड टू एंड भाई काम करके दिया, ये नहीं कहाँ कहाँ कब कब कितने कितने बजे क्या क्या करना, खाना कॉफ़ी कहाँ लेना है, सब बताया है, एकदम परफेक्ट है भाई। सो लेट्स गो सेंट स्टेफान। सो M4 है भाई इधर की ओर, ये लिखा ऊपर M4, और रेलवे स्टेशन भी है तो बना हुआ है, और बस स्टेशन भी यहाँ पे तो बना हुआ है। अच्छा कनेक्शन है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन सब है यहाँ पे। ये रहा भाई मेट्रो स्टेशन M4। अब यहाँ से मुझे जाना है मेट्रो स्टेशन की तरफ। Here we go again। ये है भाई इनका मेट्रो स्टेशन, बहुत क्लीन, मॉडर्न और अच्छा है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वियना से मैं कंपेयर कर रहा था अभी तक कि रेलवे स्टेशन वहाँ के अच्छे हैं, बट ये तुम देख सकते हो यार, यहाँ का मेट्रो स्टेशन और मेट्रो बेटर देन वियना एंड मोर मॉडर्न देन वियना। इवन दो मेट्रो जो है वियना से पहले बुडापेस्ट में आई थी, 1896 में सबसे पहली मेट्रो चली थी बुडापेस्ट में, पूरे यूरोप में सबसे पहले। बट मैं देख के बहुत खुश हूँ कि सबसे अच्छी मेट्रो ही है। तो भाई मैं मेट्रो स्टेशन पे आया, मेट्रो में बैठ गया, और यहाँ की अनाउंसमेंट स्पीकर से जो आदमी अभी अनाउंस कर रहा था, मुझे लगा सही में अमिताभ बच्चन अनाउंस कर रहे हैं भाई। आवाज़ बिल्कुल डिट्टो से मैं अमिताभ बच्चन जैसी, बिल्कुल हैवी उन्हीं की तरह आवाज़। और मेट्रो में सच बता रहा हूँ यार, वियना से इतनी सुंदर मेट्रो है यहाँ की यार, बुडापेस्ट की, फार बेटर देन वियना, मोर क्लीनर, बेटर देन वियना, और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी मेट्रो यार, और AC चल रहे हैं यहाँ पे भाई। वियना में पता नहीं क्या है भाई, AC चला रहे हैं यार ये लोग मेट्रो में, इतनी गर्मी है सबकी। तो भाई 6 स्टॉप्स थे, तो मैं उतर गया अपने मेट्रो स्टेशन पे, और मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ यार। पर्सनली आई लव टू सी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ, और स्पेशली जब ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो मैं कवर करता हूँ, खुद में नॉलेज रखता हूँ कि स्टेशन कैसा, किस सिटी में कैसा ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा है। और मैं बुडापेस्ट से बहुत इंटरेस्ट हूँ भाई, इतना सुंदर इंफ्रा यार, इतनी सुंदर मेट्रो स्टेशन, इतनी क्लीन, दिल्ली के याद आ गए भाई, पूरी दिल्ली की याद आ गई। सही बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर, मतलब कंपटीशन ही नहीं है भाई वियना से। वियना तो रेस में ही नहीं है भाई इनके साथ मेट्रो में। भले ही वियना का मेट्रो नेटवर्क बड़ा हो, बट बुडापेस्ट का मोर क्लीन, मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड ओवरऑल कंपेयर टू वियना। भाई अब मैं ट्रैम लूँगा, सेंट स्टेफान तक जाएंगे। मेट्रो के बाद या तो मैं एक और मेट्रो ले सकता था M3, या तो मैं ट्रैम ले सकता था, बट मैंने मेट्रो ट्रैवल कर लिया था एक लाइन, तो मैंने सोचा लेट्स टेक अ ट्रैम, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मतलब। तो इसलिए मैं अब ट्रैम लूँगा और उससे जाऊँगा। यहाँ पे टिकट चेकर खड़े जो कि तुम्हारा टिकट चेक कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम मेट्रो में स्टेशन पे ही नहीं जा पा रहे हो। लोग खड़े हैं 2 यहाँ पे, वही चेक कर रहे हैं। तो भाई ट्रैम लेनी है 47 नंबर की। अच्छा इधर क्यों है? तो भाई मैं अभी ट्रैम्स के बारे में ये बोलूँगा कि क्लीन है, अच्छी है, बट ये ओल्ड वाली ट्रैम्स है, क्योंकि अब न्यू वाली ट्रैम्स भी आ चुकी है। ऑस्ट्रिया में भी ओल्ड वाली चलती है, बट बहुत कम है, ना के बराबर अब वियना में।
और मेनली वहाँ पे नई ट्रैम्स ने रिप्लेस कर दिया है ओल्ड को। लेकिन यहाँ पे मेजरली क्या, यहाँ पे न्यू ट्रैम है ही नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक, सब ओल्ड है। लेकिन मेंटेन बहुत अच्छा किया है ऑनेस्टली। देखो कितना क्लीन है, सीट्स क्लीन है, ग्राउंड फ्लोर्स क्लीन है, अच्छी ट्रैम है। और टिकट्स ले लेना, ये मत समझना कि टिकट लिए बिना ना लिए बिना काम चल जाएगा। मेट्रो स्टेशन पे भी मुझे टिकट चेकर मिल गए थे और अभी ट्रैम में चढ़ा मिल गए थे। मतलब ये मेट्रो स्टेशन पे भी एक्टिव हैं और ट्रैम्स भी एक्टिव हैं, तो नहीं लोगे तो फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो बी रेडी। मैं हूँ बुडापेस्ट हंगरी में, और बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की। बुडापेस्ट की पॉपुलेशन 17 लाख के आसपास है, और वहीं हंगरी की पॉपुलेशन एज अ कंट्री, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, अराउंड 95 लाख 97 लाख इसके आसपास है। तो भाई आज मैं एक्सप्लोर करने आऊँ, और ये बहुत पुराना इतिहास रहा है हंगरी का। हंगरी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पार्ट भी रह चुका है। मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ अभी, तो मुझे वहाँ की हिस्ट्री पता है, मैंने पढ़ी है। हिस्टोरिकल समय से लेकर अभी तक बुडापेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है सेंट्रल यूरोप का और ईस्टर्न यूरोप का, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ है, नो डाउट। बहुत सुंदर है भाई, आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का आर्किटेक्चर इनक्रेडिबल है। जस्ट लुक एट दिस। मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, रैंडम जगह कहीं, लेकिन कितना सुंदर है। भाई सिटी की अपनी वाइब है, अपनी चार्म है। मतलब मैं इधर घूम रहा हूँ और ये ज़्यादा केओटिक है, ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे कंपेयर टू वियना। तो मतलब इसका अपना चार्म है। यहाँ के लोगों को भले ही सिटी ज़्यादा केओटिक लगती है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि शायद मैं खाली जगह से यहाँ पे आया हूँ। तो मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली में, तो मुझे आदत है इस चीज़ की, तो मुझे यार सही लग रही है, अच्छी लग रही है सिटी। अपने आप चार्म, पतली पतली गलियों से गाड़ी निकल रही है। ऑनेस्टली मुझे बस 1 घंटा हुआ है बुडापेस्ट में आए हुए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम जस्ट लविंग द वाइब, लविंग दिस सिटी हसल। मतलब पता नहीं क्यों, क्या स्पेशल है ऐसा इधर, बट मुझे बस यहाँ की वाइब बहुत पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखो हॉप एंड हॉप बस जो होती है, ये वाली जो बस है हॉप एंड हॉप बस, 2 मतलब मंजिल की होती है। इस पर तुम पूरा बुडापेस्ट घूम सकते हो। मैंने बुक नहीं करी है, मैं अपने पैरों पे घूमने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वॉक पसंद है। आई जस्ट लव टू वॉक, सो आई एम गोना वॉक इन द बुडापेस्ट। लेट्स डू इट। भाई मेरी शक्ल में तुमको दिख रहा मैं कितना खुश हूँ अभी। सही में भाई मस्त वाइब है भाई सिटी की, बहुत मस्त वाइब है सिटी की। मज़ा आ रहा है भाई सिटी में। That's what I was talking about। मस्त है भाई। और शायद से मैं पैलेस पे ही पहुँच गया हूँ। यही हो पैलेस जिसको मैं देख पा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत बड़ा ही है, मतलब बहुत बड़ा। देख रहा हूँ मैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ से, इधर। उसके बाद चेक करता हूँ भाई आगे जाके। यही है भाई सेंट स्टेफान, जहाँ मैं आना चाहता था। बहुत बड़ा यार, एंट्री आगे से है। चलो भाई चलते हैं आगे से, जहाँ से भी एंट्री है। बहुत लोग आए यार घूमने, तो मैं अकेला थोड़ी हूँ। मतलब टूरिस्टी प्लेस है यार, मैं अकेला हो भी नहीं सकता। किसी भी दिन आता, मंडे को भी आता ना, तब भी नहीं अकेला होता। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलते। गर्मी है भाई, ये यूरोप में हीट वेव शुरू हो गई है भाई। गर्मी बहुत तगड़ी बढ़ रही है यूरोप में, बहुत तगड़ी। लेट्स गो बुडापेस्ट। चीज़ देखोगे, दिखाऊं सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने अभी देखी बुडापेस्ट में। ये सिटी स्क्वायर है, सिटी सेंटर है। आई डू नॉट नो, बट बहुत सुंदर है। लेट्स सी।
ओवरऑल जो ये पीछे मेरे तुम देख रहे हो सेंट स्टेफान चर्च जो है, जो इसकी पूरी हिस्ट्री है वो ये है कि 54 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसको 54 साल लग गए और इसकी कैपेसिटी जो है वो 8500 लोगों को होल्ड करने की है। तो बहुत सारे लोग ये होल्ड कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका बहुत भारी डैमेज हुआ था क्योंकि इसको भी नहीं छोड़ा गया था। बॉम्बिंग इस पे भी हुई थी, इस एरिया में बॉम्बिंग हुई थी जिससे इसका नुकसान हुआ था। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग स्टिल खड़ा है, देख लो। तो ये पूरा स्क्वायर जो है बहुत सुंदर है भाई। मैं अभी ज़्यादा यहाँ नहीं घूम रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है, वो मुझे मेरे दोस्तों ने जो यहाँ पे मतलब विज़िट कर चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बोला है मुझे कि भाई उस मार्केट को ज़रूर घूमना। यहाँ पे अंदर जाना चाहिए था बट मैंने डिसाइड ये किया है पर्सनली कि मैंने बाहर से देख लिया, ओके स्पेशली स्क्वायर बहुत अच्छा है, देख लिया, ओके नाउ आई विल मूव अहेड टू द मार्केट। दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। तो मुझे देख सकते हो ये पीछे चर्च सेंट स्टेफान और उसके सामने मैं खड़ा हूँ। तो यस, I made it to the Budapest and it's one of the most gorgeous city. It's one of the beautiful cities I've been to, honestly. I like the hustle and vibe of the city, honestly. अभी यहाँ पे प्रेयर चल रही है इसलिए घंटियाँ बज रही हैं। यार वैसे मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि देख रहे हो टॉप पे तुम, वहाँ टॉप बिल्कुल टॉप पे जाके वहाँ से तुम्हें व्यू दिखेगा पूरी सिटी का, और वहाँ जाना अलाउड है। 7 से 10 यूरो की टिकट है जो कि मैं ले सकता हूँ, बट मैं क्या करूँगा पहले मैं सिटी घूम लेता हूँ, मार्केट जहाँ जाना है वहाँ चले जाता हूँ, और 2-3 जगह जाना है, डेन्यूब पे जाना है वहाँ चले जाता हूँ। उसके बाद इवनिंग में आऊँगा यहाँ पे जब धूप कम होगी, तब 6, यहाँ पे रात वैसे भी 9 बजे के आसपास होती है, तो मैं आऊँगा 6 बजे के आसपास और फिर वहाँ टॉप पे जाया जाएगा और पूरा व्यू देखूँगा, सिटी इंजॉय करूँगा। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे एक शावर लगा दिया, ठंडा शावर लगा दिया है। मतलब उससे पानी की छींटें गिरती है ठंडी तुम्हारे बॉडी पे, तुम वहाँ से होकर निकल सकते हो, जिससे तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। देख लो ये रे भाई, ये लड़का नहा रहा है जैसे, मतलब बस तुमको शावर में थोड़ा सा पानी तुम्हारी छींटें गिरी से तुम कूल डाउन हो जाओगे इतनी गर्मी में, जो कि मुझे लगा बहुत सही है। तो मैं भी जाऊँगा भाई इसमें कूल डाउन होने, क्योंकि बहुत गर्मी है ऑनेस्टली। भाई ठंडी पानी जब मेरे मुंह में पड़ा, ठंडा ठंडा पानी मुंह में पड़ा तो मज़ा आ गया भाई, कूल डाउन हो गया पूरा। मैं 2 बार गया हूँ उसमें, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया सही में। I'm in the middle of the street. On the left hand side, right hand side, both side has restaurants. People are eating, but nobody gives a damn. So yeah, just make your content. It's good, and I'm enjoying this place. It's beautiful. Even people are saying hi. भाई nobody cares. क्योंकि मैं अभी कंटेंट बना रहा था और मैं रोड के बीच में खड़े होके मतलब कंटेंट शूट कर रहा था। ये सिटी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर के बीचों बीच खड़े होके मैं कंटेंट शूट कर रहा था। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पहले मैं कितना डरता था कि भाई क्या लोग क्या सोचेंगे। इवन तो मैं इनको जानता भी नहीं भाई, मैं तो दूसरी कंट्री में हूँ, उस कंट्री में जहाँ कोई मुझे नहीं जानता, बट स्टिल यू सी नोबडी केयर्स। जस्ट कैमरा उठाओ और बनाने लग जाओ। मतलब यार सही है। पहले मैं डरता था, अब बिल्कुल नहीं डरता, और अब बहुत मज़े आते हैं भाई, बिकॉज नाउ आई वुड लव टू शो माई पर्सपेक्टिव थ्रू दिस कैमरा टू यू गाइज। तो हाँ, अब चलते हैं सेंट्रल मार्केट में। यहाँ पे लोकल मार्केट है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। मार्केट है बड़ी सी, मेरे दोस्त ने भी सजेस्ट किया था वहाँ ज़रूर जाना, अच्छी जगह है। तो जाएंगे, कुछ अच्छा दिखा तो ज़रूर खाएंगे, और लोकल तो ज़रूर ट्राई करना है मेरे को, हंगेरियन कुछ। सो लेट्स गो। अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस के कारण हमेशा रोता ही रहता था कि भाई यार मेरे साथ ही क्यों। लेकिन एक डिसीज़न जिससे मैं हमेशा खुश रहूँगा, और आज भी हूँ, वो ये कि मैंने डिसाइड किया कि मैं यूरोप में पढ़ने आऊँगा। और ये महंगा नहीं था बिल्कुल भी। जर्मनी तो फ्री है अगर मैं उधर जाता, लेकिन मैंने ऑस्ट्रिया चूज़ किया, वो भी बहुत सस्ता, हद सस्ता भाई। फीस ही नहीं पड़ रही, पार्ट टाइम जॉब से मेरा लिविंग एक्सपेंस निकल जाता है। मैन एंड आई कैन ट्रैवल एनीवेयर इन यूरोप। मैं प्राग में था, पोलैंड में था, मैं जर्मनी गया, चेक रिपब्लिक गया, अब मैं बुडापेस्ट हंगरी में हूँ, नेक्स्ट मैं इटली में जा रहा हूँ एंड स्पेन में जाऊँगा।
देन स्लोवेनिया, स्लोवाकिया भी जाऊँगा। मतलब इनसेनली ब्लेस्ड मानता हूँ मैं अपने आप को, और अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ कि भाई मैंने डिसीज़न लिया कि मैं US UK नहीं जाऊँगा, यूरोप जाऊँगा। अफोर्डेबल एजुकेशन एंड यू कैन विजिट एनीवेयर इन यूरोप। तो ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा डिसीज़न है, दैट आई डिसाइडेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया इन यूरोप। यार बुडापेस्ट का जो सिटी सेंटर है ना, ये प्राग से ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे लगता था भाई प्राग से ज़्यादा सुंदर क्या होगा, वियना सुंदर है उससे ज़्यादा, हाँ, लेकिन भाई क्या ब्यूटी थी प्राग की। लेकिन जब मैं बुडापेस्ट आया मुझे अब पता चल रहा है कि उससे ज़्यादा सुंदर क्या होगा। ये सिटी सेंटर इतना सुंदर है भाई, पूरा एरिया ही देखो। एक चीज़ और नोटिस करी है मैंने ईस्टर्न यूरोप, या फिर मैं कह सकता हूँ बुडापेस्ट में, अभी मैंने देखा, प्राग में भी थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे रैश ड्राइविंग ज़्यादा है। जैसे वियना में क्या होता है कि जब देखोगे तुम रोड क्रॉस कर रहे हो ना, या ग्रीन लाइट है तुम्हारे लिए, तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, तो गाड़ी वाला दूर से रुक जाता है, इवन तो उसकी भी ग्रीन लाइट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर वो देख रहा थोड़ा सा भी 1% भी चांस है ना, तेज़ी में गाड़ी घुमा दे रहा है। भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स के बाहर, सिटी सेंटर में रेस्टोरेंट्स के बाहर खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी है छाता लेके, और वो तुम्हें इन्वाइट कर रही है। तुम सोच के जाओगे तुम्हें क्यों बुला रही है, तुम्हें क्यों बुला रही है, और बाद में अंदर आओ खाना खाओ हमारे रेस्टोरेंट में। मतलब रेस्टोरेंट में लोग अट्रैक्ट हो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि खूबसूरत लड़कियों को बाहर खड़ा कर रखा है छाता लेके, और वो तुम्हें बुला रही हैं। एंड देन तुम जब जाओगे तब रेस्टोरेंट में चले जाओगे ये सोच के कि अब क्या मना करूं, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हो जाता ना कि खूबसूरत लड़कियां देख के कि भाई अब मैं इसको मना कैसे करूं। तो भाई मतलब एक नंबर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सेल बढ़ाने की। मैंने ये कहीं नहीं देखा यार यूरोप में, यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ बुडापेस्ट में कि यहाँ पे लड़कियाँ बाहर खड़ी है, खूबसूरत लड़कियाँ बाहर खड़ी है, और वो तुम्हें बुला रही है रेस्टोरेंट के अंदर, फिर ले जा रही है, खाना खिला रही हैं। यूनिक स्ट्रैटेजी। तो मैं बता रहा हूँ बच के रहना, अगर तुम घूम रहे हो रेस्टोरेंट के बाहर खूबसूरत लड़की तुम्हें बुलाए, तो तुम ये मत समझना कि तुम बहुत हैंडसम हो, चार्मिंग हो, तुम पे फिदा हो गई है देखते ही वो बस रेस्टोरेंट का काम कर रही है, रेस्टोरेंट का सेल बढ़ा रही है और कुछ नहीं। किसी और तो कर जानी मैनू प्यार दे सकदी, चार डूब के मर जानी। तो भाई मैं आ गया हूँ सेंट्रल मार्केट हॉल में। इसका इनॉग्रेशन 1897 में हुआ था बाय द फर्स्ट मेयर ऑफ बुडापेस्ट, और ये हंगरी की सबसे पहली और सबसे बड़ी इंडोर मार्केट है। इंडोर मार्केट, यस, देख सकते हो तुम, कवर्ड है हर जगह से। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तुम देख सकते हो 1897, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस मार्केट को। और वर्ल्ड वॉर में इस पे भी बॉम्ब गिरे थे, इसको भी डैमेज हुआ था, बट इसका रिकन्स्ट्रक्शन हुआ और दोबारा इसकी ग्रैंड ओपनिंग कराई गई, और आज ये स्ट्रॉन्ग स्टिल खड़ा है, अपनी हिस्ट्री सजोए अपने में। इतने सालों की हिस्ट्री इसके अंदर है और इतनी खूबसूरती इसके अंदर है, देख के कोई भी खुश हो जाए। सच में बहुत खूबसूरत है जगह और पीसफुल है। और हाँ भाई ठंडी है, बाहर बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है। मार्केट्स में जो मैं देख पा रहा हूँ बेसिकली सब्जियों की, फ्रूट्स की, सॉसेज, चिकन, बीफ, यही सब बेच रहे हैं इधर ये लोग। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो सब बेच रहे हैं इस मार्केट में। मतलब एक तरह से लोकल और सस्ती मार्केट है ये बुडापेस्ट की, जहाँ पे लोग मतलब अफोर्डेबल चीज़ें ख़रीदने आ सकते हैं। और ये मार्केट बहुत बड़ी है यार, इसके खाली ग्राउंड फ्लोर पे ही नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है। 2 फ्लोर्स की मार्केट है, बहुत बड़ी है, मतलब स्ट्रेच बहुत लंबा है इसका। तो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर कैसी मार्केट। ये देख लो भाई, यहाँ खिलौने, मैग्नेट्स, ये सब मिल रहे हैं इधर। ये अपने इंडिया में भी मिलता है ऐसे, मेरे घर में मेरी मम्मी ने 2-3 रखे हैं। जो नीचे का फ्लोर था वो ज़्यादा वाइड था, ऊपर का फ्लोर बहुत नैरो है और लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा मैं, क्योंकि ये नैरो बहुत है। ऊपर वाला जो फ्लोर है मार्केट का, देखो कितना नैरो है।
वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट, सस्ते रेस्टोरेंट, अफोर्डेबल प्राइसेस पे, मैग्नेट्स, फोटोग्राफ्स, खिलौने, गुड़िया, गुड्डे, एवरीथिंग एवरीथिंग तुमको मिल सकता है यहाँ पे बहुत चीप प्राइस पे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। और ये मार्केट बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत क्लीन है और बहुत अच्छी है। एंड द ओल्डेस्ट इंडोर एंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ बुडापेस्ट, जो कि 1897 में बनी थी और अब तक चलती हुई आ रही है। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 125 साल से ज़्यादा हो चुके हैं भाई इसको, जस्ट इमेजिन। और सुंदर बहुत है भाई ये मार्केट, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तुमको स्ट्रीट फूड से लेके सब कुछ मिलेगा, कपड़े वपड़े सब जो तुमको चाहिए, एवरीथिंग। और बहुत बड़ा स्ट्रेच है, 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। भाई मैंने सोचा था 2 फ्लोर की मार्केट है, बट नो, ये 3 फ्लोर की मार्केट है। अभी अंडरग्राउंड देखा मैंने, अंडरग्राउंड आया हूँ 1 फ्लोर नीचे। और नीचे यहाँ पे अचार भी मिल रहे हैं। यस, बहुत टाइप के अचार ही देखो, देख रहे हो, अचार की दुकान, गाजर का, मिर्च का, नींबू का, हर टाइप का अचार मिल रहा है इधर। और कितना सही है भाई, ठंडा ठंडा लग रहा है भाई नीचे, बाहर बहुत गर्मी है भाई। सो इट्स नॉट 2 फ्लोर्स, रादर 3 फ्लोर जो ये पूरी मार्केट है। और बहुत औसम है यार, मज़ा आ रहा है मेरे को मार्केट घूम के। सब मिलता भाई इधर, सब मिलता भाई, जो तुमको डेली सामान की चीज़ें चाहिए सब मिल रहा है इधर, अफोर्डेबल प्राइस पे। और क्या चाहिए।